हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सलार मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 के अंदर जो फाइट सीन था हमें बहुत इंप्रेस किया उसने, और हमारे साथ साथ आद्या को भी बहुत इंप्रेस किया। पर देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देवा का जो फुल ऑन एक्शन फॉर्म सामने आया ना, वो हमने आई थिंक लास्ट सीन में बहुत एंजॉय किया। तो स्पेशली ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनकी जो देवा की मदर हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ ज्यादा देर और रुके तो फिर देवा को खतरा हो सकता है। तो वो लोग मे भी शायद सिटी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे से मिलेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 4 को। हैदराबाद। बहुत सारी स्टेट सिटीज की कहानी है इसके अंदर। कितने दिन बाद दिखा रहा है। मैं आ गया, चाहे तो मुझे मार दो पर मेरी बेटी अच्छा, को छोड़ ये दो। खुद भी इंडिया आ गए हैं। फादर उस आद्या के। हाँ, अरे ये तो उसके साथ के साथी हैं। आद्या खतरे में है। ठीक है भाई। ए, भाई ने बोला है लड़की पे सील लगाकर अंदर डाल। हाँ, लड़की पे सील लगाओ। छोरी ने गाड़ी में डाल दियो, सील लगा दियो, पूरे लेकर आ रहे हैं। पर तेरी छोरी ने तेरी आँखों के सामने मारने के बाद ऐसा क्या हुआ इनके साथ? इससे नहीं हो पाएगा, किसी और को देख लेंगे, इसे जाने दो। बोल। तू ना बच्चों को पसंद आई हो ना ही मुझे। यार रोक लिया। आई थिंक बचा लेगा वापस ये। जाएगा ये, उफ, क्योंकि ये उनके साथी हैं और काफी लॉयल है एक दूसरे को लेकर। Answer some of my questions first. कौन मारना चाहता है मुझे? What did my dad do to them? ऑडियंस को भी मुझे तुम जानना लोगों है। के पास क्यों भेजा? एक प्लास्टिक छुरी पर उसकी माँ क्यों भड़क गई? And what is this? यही सारे क्वेश्चंस हमारे भी हैं। ये स्टैम्प क्या है? वो परिवार क्यों मारना Please, चाहता है इसे? जल्दी आंसर करो। ये भी डर गया है देख के। हाँ, पर देवा पहुंच गया शायद। हाँ, वो लेकर आया अपनी जीप, वही गन वाली। उस पोल को कस के पकड़ो। What? इतने दिन मेरी बेटी किसके पास थी, अगर ये पता चला तो तू खुद उसे छोड़ देगी। रियली? कितना खौफ है इसका। अच्छा, उसके साथी को पूरा विश्वास था देवा आएगा। हाँ, ये क्या करने वाला है? कहाँ फायरिंग कर रहा है क्या? सीधे टारगेट पे जाके लगा है। क्या बात है। माय गॉड, क्या गन्स है इसके पास, क्या सिस्टम है। ऑटोमेटिक गन्स चल रही हैं। अरे अकेला आदमी, बाप रे।
उनकी गाड़ी को क्या हुआ? कौन है वो? बटे ही काट दे थोपी ने। खुद भी आया है अभी। उस गाड़ी को रोकने वाला देवव्रता। उसके हाथ कांप रहे हैं। यानी बचपन में और भी बहुत कुछ हुआ है इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में। तभी इतना खौफ है यार इसका। कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। बाण से नदी को तो रोक सकते हो, लेकिन क्या बना हुआ है? बोल आई थी। बात मैंने तुझसे भी छुपाई ओंकारी माँ। बताती तो तू भी मुझे रोकती। तेरी बेटी की वजह से वो मिला है, अब मिला है तो उसे मारना पड़ेगा ना। कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सील वाली गाड़ी में बिठा के, ताकि देवव्रता उसको रोके। अच्छा ये इनका पहले से ऐसा प्लान था। बताइए सब क्यों पीछे पड़े हैं? तुम्हारे पिता, देवा, उसकी माँ, मैं, ये सील, ये सारे लोग हम सबको एक चीज जोड़ती है, खानसार। उस सील को रोका किसकी है जानते हो ना? सिटी ऑफ खानसार। सील को रोका गया है पहली बार, और उसे रोकने वाला जानता हूँ। ये कौन है? वर्धा। वरदराज मन्नार। ये देवा का फ्रेंड था। हाँ। देवा। खानसार ने बहुतों की। जब जंग होगी उनमें से कोई एक ही बचेगा। You said nobody gonna stop that seal. खानसार का सलार। उस सील को कोई नहीं रोक सकता। वरदराज मन्नार का सलार। सलार देवव्रत राय सार। ओह गॉड। ऐसा क्या हुआ होगा दोनों के बीच में? की दुश्मनी हो गई दोनों की। अब तक तो हम सोच रहे थे दोनों मतलब बहुत अच्छी हाँ, दोस्ती है। दोस्ती है। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच, या किसी ने करवाई है। अब क्या होगा? उसी के बनाए हुए नियम है, उसे कोई भी रोके। मैं हूं ना। मरना ही होगा। What?
कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है। इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। देवा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार। हाँ, वाओ। उसकी कहानी सुनोगी? हाँ सीज़फायर पार्ट 1। ओ, कुछ तो बहुत ग्रैंड है। हाँ। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। महमूद गजनी, ओके। गजनी। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। अच्छा, खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। अच्छा। जब कभी कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। ओके। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब अच्छा। उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। ओ। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। कापर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की वर्दा के ताकत पास वाले 3 कड़े 8 थे। खास नायक और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। नींद में मार डालो। अगर एक भी बच गया रात के टाइम तो पे आई थिंक। शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। ये कैसा वो है? पूरे गांव को आई थिंक वो लोग मार रहे हैं। और इस कत्लेआम के बाद सबने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। राज मन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली और नारंग। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। ओम,
राजमन्नार की पहली बीवी का भाई, भारवा राजमन्नार का दामाद, रुद्रा राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, रुद्रा, राधा रमा राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, राजमन्नार का गौरव, राजमन्नार की शान। अच्छा यही कह रही थी मुझे वो काबर और चाहिए देवा। सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे, उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए, राज्य चलाए जाते हैं परंपरा बढ़ाने के लिए। खानसार बनाया गया है सिर्फ एक चीज फैलाने के लिए, दहशत। दहशत। मैंने अभी तक डर बनाए रखा है, मैं वही पता करने जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं खानसार तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है बाबा। करता, आपके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। वर्धा? हाँ, उसने एक कड़ा दे दिया था ना? दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? देवा के लिए। दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। वो सिर्फ 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं। क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं। आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए। कौन देगा? तो एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा, इसलिए तुझसे मांग रहा हूं। रंगा। वर्धा राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। बचपन में अपना कड़ा दे देने की वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रॉब हमेशा सरदार का रहा। देगा ना रंगा? आप मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। ओ, दे दिया उसने। मैं कुछ जरूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूँ। लौटने से पहले वर्धा राजमन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है बले। आई थिंक जिसको जिम्मा देके गए वो आद्या के पापा थे। मुझे भी पीछे वही लगे। हाँ। ओके। पर अभी भी समझ नहीं आया इनकी दुश्मनी क्यों हुई। हाँ, आई थिंक वर्धा की और ओके, तो वो दिल से नहीं दे रहे, उनके कहने पर दे रहे हैं बस। इतने लोगों के होते हुए तेरी कुर्सी ही क्यों मांगी जानता है रंगा? तू जानता है, छोड़। अच्छा, क्योंकि इसको ही कड़ा दिया था क्या? 25 साल पहले जो कड़ा उसने जमीन पे फेंका, उसे लेके तेरा बाप सरदार बना तो उसे जीतना नहीं कहते। अच्छा। किसी कुत्ते को हड्डी फेंक के वापस छीनने की तरह। मेरा बाप जीता था, जान मांगते तो दे देता। कुर्सी मांग ली। चल छोड़ दे। कैसे टाल सकते हैं? राजमन्नार की आज्ञा से ज्यादा एक और बड़ी आज्ञा है, खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम सबसे खास है, बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। अच्छा। रंगा, तेरी नफरत अब पैदा हुई है, लेकिन रुद्रा की नफरत
आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं, लेकिन निबंधन में ऐसा नहीं है। मैं तुझे मारता हूं, तू मुझे मार, लड़ते रहेंगे। बलवान का ही राज्य, बलवान की कुर्सी। रुद्रा वर्धा को मारने जा रहा है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुद्रा ने पंडित को बुलवाया है। पंडित को? अच्छा, ये बचपन से उसे जेलसी थी इसकी तो। राजमन्नार के लौटते ही वर्धा सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राजमन्नार के लौटने से पहले वर्धा को अगर खत्म वर्धा ही ना रहे तो बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। गोंडा कुछ होगा तो नहीं आज वर्धा को। इनके लिए लोगों को मारना कितना आसान है, मतलब कितनी आराम से मार रहे, रोज रात को जाके मार के आते हैं। ओके रंगा, निबंधन। रुद्रा, निबंधन है, खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे किसने रोका? किसने रोका मुझे? ए, कर्ता राजमन्नार के दरबार में खड़े हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी जबान पे लगाम रहे, आवाज नीची। मैं नहीं रोका तुम्हें। तुम कैसे ये निर्णय ले सकते हो? सर कट चुके होते। बली, अम्मा, आज से खानसार के सरदारों और कापुरों के बीच हो रही इस वायलेंस को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती हूँ। आज से धर्मकर्ता के आदेश के अनुसार खानसार में सीज फायर लागू होती है। अच्छा, वो किताब सबको देती है। मैं रुद्र राजमन्नार, एक सरदार, सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। खानसार निबंधन के अनुसार 9 दिन बाद सीज फायर जारी रखना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग होगी। करने के लिए कोटकड़ा में वोटिंग होगी। सरदार से लेकर कापर तक सबके सब अपने लिए खूंखार और ताकतवर फौज खड़ी करने में जुट गए। रिपब्लिकन आर्मी, साइबेरिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रशिया, कहाँ से सिक्योरिटी मंगाई साउथ है? सुडान। रुद्रा ने पंडित को बुलाया, नारंग रशियंस को ले आया, गुरुंग ने सर्बियन आर्मी खड़ी कर ली, यहाँ तक कि कापरों ने भी 50-50 आदमियों की टुकड़ी बना ली। अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद पता नहीं कौन कौन आएंगे, कितने आएंगे। एक एक आदमी कैसा है जानते हो? उनके पास वो वेपन्स, तू बता। अच्छा, ऐसे वेपन्स देवा के पास थे। हम हाँ। को लेके आ रहे हैं, बता। आई थिंक ये ये अब देवा को बुलाएगा। हाँ, देवा और देवा नहीं आएगा।
यहाँ इनकी दुश्मनी शुरू हुई होगी। भाई बोलना, हमारी आर्मी कहाँ है? अब समझ में आया। आई थिंक देवा की माँ ने उसको वो दिया होगा ना, हाँ, वादा लिया वचन होगा उससे। दिया था, यस। वैसे भी पहले भी उसकी नतनी बचाने के लिए उसने वो बचपन में सब कुछ किया था। वाओ यार, ये सीन तो इतना बढ़िया था। आई थिंक जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही है ना, सीन्स उतने ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। जब हमने जो देवा को लड़ते हुए देखा, क्या यार वो मतलब उसने उनको उनके ट्रक से बचा लिया। सबसे अच्छा तो वहां लगा जहां उसकी माँ उसको रोक देती है कि ठीक है गाड़ी रोक, और मोड़ के जाके उनको बचा लेते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसके बाद जो पूरी स्टोरी सुनाई दी, मतलब यही सारे क्वेश्चंस जो आते आगे थे वो हमारे भी थे कि ये चल क्या रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ। और बीच में जब पता लगा कि इन दोनों की दुश्मनी, तो अब जाके समझ में आया कि इन दोनों की दुश्मनी कहाँ होगी। ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई, आई थिंक नेक्स्ट सीन में क्लियर होगी, पर हमने ऐसा गेस मार लिया कि ऐसा हो सकता है। बट हाँ, आज का सीन बहुत बढ़िया था। भाई जितनी तारीफ की जाए इस सीन नंबर 4 की उतनी कम होगी। मतलब पहले तो ये एकदम से स्टार्ट हुआ जैसे ही वो सारा ट्रक व्रक पलटाया देवा ने, वो सीन से तो हम इतने इम्प्रेस हुए कि मजा आ गया वो एक्शन सीन देखे। क्योंकि जिस तरीके के वेपन देवा ने यूज किए, हम इतने सरप्राइज थे कि इस तरीके की स्टेन गन और ये वेपन्स बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे। वो लग भी रहा था कि कहीं बाहर से मंगवाए हुए। तो पहले तो हम वो देख के बहुत सरप्राइज हुए, और फिर जैसे ही वो बीच में उन्होंने दिखाया कि सीज फायर करके कुछ, तो वो हमें इतना ज्यादा अजीब सा लगा कि अब क्या होने वाला है, ये सीज फायर क्या है इसके अंदर। और धीरे धीरे कहानी जैसे आगे बढ़ी, पता चला कि वर्धा और देवा के बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है, अब वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो आई थिंक नेक्स्ट सीन में ये पता चलेगा कि दुश्मनी क्यों हुई। तो ये हमारे लिए तो आज का सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।